Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. ये कम तारीख है आज दिसंबर की, यानी इज द 1st of December, यानी द 1st of the last month of 2022. थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. गुफ्तगू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लिविंग बीइंग. यानी कि कोई भी जानदार, वो इंसान हो या जानवर हो, वो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, कह के भी और कहे बगैर भी. यानी कि इंसान खास तौर पे जो भी आपकी जुबान हो, whatever your mother tongue is or your official language is, a lot of times you use words, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं आप अपनी राय का इज़हार करने के लिए. और बहुत मर्तबा आप अपने एक्सप्रेशंस, अपनी जस्टिकुलेशन, यानी हैंड जेस्चर्स जो होते हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशंस जो होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके जरिए भी बहुत कुछ कह जाते हैं. सो कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स देयर, राइट. जानवर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वेदर वो अपनी ही ब्रीड में कम्युनिकेट कर रहे हो या वार्निंग देने के लिए, अगर खासतौर पे जंगली जानवर जो होते हैं कि कोई और ऐसा जानवर जो उनको अटैक कर सकता है, एक्सेट्रा. सो देयर इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एवरीवेयर. लेकिन ओवर कम्युनिकेशन पे बड़ी डिबेट चली है बड़े अरसे तक कि ओवर कम्युनिकेट करना क्या अच्छा होता है या अच्छा नहीं होता है, या हर चीज़ के बारे में. जिस तरह सोशल मीडिया का एक्सेस चुके हर सब तकरीबन सबके पास ही अब है, तकरीबन सबके पास, इन द सेंस दैट एनीबडी हु हैज a smartphone and who has access to data or internet is able to access social media. तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल वाइड स्प्रेड है. उसके जरिए बहुत ज्यादा गुफ्तगू शुरू हो गई है. एंड फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जहां गुफ्तगू करना सर्टन चीजों पे सर्टन एज से पहले इजाजत पहले नहीं दी जाती थी. अब तो यंगस्टर्स टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे आर अ लॉट मोर एक्सप्रेसिव. वहां पे एक डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट आता है व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. सो उससे आज के सवाल की इंस्पिरेशन मैंने निकाली है. क्या समझते हैं आप कि क्या ज्यादा बड़ा मसला है, बात ना करना और मसले मसाइल को वैसे ही रहने देना, ये ज्यादा बड़ा मसला है, या ये ज्यादा बड़ा मसला है कि बात करना और हर चीज के बारे में बात करना थिंकिंग कि आपको बेस्ट पता है और आपको एक्सपर्टीज जो है वो दैट इज द ultimatum. What do you think is the bigger issue? People not talking to each other to address problems? Specifically मैंने कहा ये नहीं कि बात ना करना, सिर्फ वैसी ना बात करना, बात ना करना मसले मसाइल हल करने के लिए, या ये ज्यादा बड़ा मसला है कि लोग एक दूसरे से हर चीज के बारे में बात करें जैसे वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन या नॉलेज रखते हैं, जिसमें we see a lot of negativity also and we see a lot of debate also, a lot of एक्सप्रेशंस जो मुझे तो कल ट्विटर पे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है. एनीहाउ, सो या ये इन दोनों में से आई एम नॉट गिविंग यू अ थर्ड ऑप्शन टुडे. आई एम आस्किंग यू कि इन दोनों में से आप क्या समझते हैं कि कौन सा बिगर इशू है. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. सवाल पोस्ट हो चुका है, उसके थ्रेड के नीचे आप पोस्ट कर सकते हैं. Also because it's the 1st of December, किसी की अगर सालगिरह है, कोई खास मानी रखती है आज की तारीख आपके लिए, वो भी आप बता सकते हैं. Again, you can tweet on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. Sagittarians का माह पिछले हफ्ते शुरू हो गया था, एक हफ्ते पहले शुरू हो गया था. Sagittarian, I mean, if you believe in zodiac signs and horoscopes, I get along very well. मतलब मेरा zodiac sign supposedly scientifically astrology के मुताबिक gets along very well with Sagittarians and they have a very special place in my heart. इसलिए खास तौर पे because मेरी वालदा का zodiac sign is Sagittarian. So anyhow, anything else also interesting that you'd like to share with me? कहीं ट्रैफिक जैम है, इंटरेस्टिंग तो नहीं है, वो बता सकते हैं आप. Good news is that the first test series जो कि कल डामाडोल हो रहा था because so many players of the England team ended up with a stomach bug / food poisoning. लेकिन कह रहे हैं कि मामूल मतलब स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो आज शुरुआत उसकी हो जाएंगी. इसके बारे में भी बात करेंगे. Lots of things to share with you today. लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन, सवाल आज का दोहराए देती हूँ एंड दैट इज, डू यू थिंक, दो चॉइसेस आपको दे रही हूँ, या ये
क्या ज्यादा बड़ा मसला है, ये कि लोग मसले मसाइल हल नहीं करते हैं, तनाव पैदा रहता है, मतलब पैदा नहीं रहता है, तनाव रहता है, फ्रिक्शन रहती है, डिस्टेंस रहता है, मसला रहता है, बात नहीं करेंगे एक दूसरे से. ये ज्यादा बड़ा मसला है या ये ज्यादा बड़ा मसला है कि हर चीज के बारे में बात करेंगे जैसे उनको बेहतर पता है, नॉट उनको पता है, उनको बेहतर पता है. इन दोनों में से क्या बड़ा मसला है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN. काफी सारे जवाब आ भी चुके हैं, शामिल करती हूँ थोड़ी देर बाद. तो जैसे हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. एंड यस, माय ट्विटर हैंडल इज प्रोबेबली very easy to remember, and that's one way of knowing the spelling of my name also, because परसों I was talking to a friend of mine, तो नॉट सलमान से सलमीन बट कोई और एक इंटरनल जोक था हमारा जो सुलेमान, मैंने कहा हाँ मैं तो सुलेमान अंसारी हूँ ना, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ बना, तो उसने कहा कि मुझे बड़ी हंसी आई यार ये पढ़ के ना. मैंने कहा कुछ भी बना लेते हैं, सलमलीना मतलब दैट्स अ टाइप ऑफ अ टाइफॉइड का क्या कहते हैं मेडिकल टर्म जो है वो सैल्मोनेला टाइफी इज टाइफॉइड. ओके, तो सलमलीना सिमिलर टू दैट, उससे लेके सलमलीन, समरीना हर चीज ना. तो मैंने उसको पता नहीं क्यों, शायद मैंने पहले जिक्र नहीं उसको किया था, मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ काफी पहले, फलमीन. आई वॉज अ फलमीन वंस ना, तो मैंने फलमीन बोला तो उसके कहके ना रुके. अच्छा, उसको और मुझे आगे पीछे जो है वो कंजेशन हुआ था, तो आवाज हमारी दोनों की अभी भी बैठी हुई है, वो उसी बैठी हुई आवाज में हंस के उसका बुरा हाल पुट्ठा एकदम. तो कह रहे ये फलमीन किसने बनाया था? तो मैंने बताया बस सर्विस वालों ने. तो उसने कहा अच्छा उनको सुनाई नहीं दिया होगा ना, क्या कहा? मैंने कहा फोन पे नहीं, फेस टू फेस खड़े होके मैंने अपना टिकट प्रिंट करवाया था, तो उसमें फलमीन लिखा आया था. तो फलमीन इन मेरे दिमाग में फलक्रम से फलमीन, आई डोंट नो क्यों मैंने ये एसोसिएट किया. तो मैं फिर लोगों से, अगर ये कभी मैं जोक बताती हूँ, खुद ही हंसी जा रही हूँ, तो मैं यही बताती हूँ, डू आई लुक लाइक अ फलमीन टू यू? एनीहाउ, सो या यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है, आज के टेस्ट मैच के का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया जो आज खेलेंगे, यानी इस फर्स्ट टेस्ट मैच में खेलेंगे. अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, अजहर अली, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली एंड जाहिद महमूद. He's just become my all-time favorite. Like seriously, as a sports person, because his mentality and his mindset is just बहुत cool है, बहुत cool है. बहुत cool in the sense that he's not just brilliant at his at bowling. The way he talks also, आपको जब कोई बात करता है ना, अब काम के जरिए तो इंसान वैसे ही बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन जब वो बात करता है, अब जब एक्सक्यूज मी आप रिसेंट उनमें देखें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, उससे जेनेरिक बातें नहीं करता, स्पेसिफिक बात करता है. ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट एंड ही इज आल्सो वेरी नाइस ऑन द, ही इज वेरी गुड ऑन द फील्ड विद his own teammates also, and दूसरे लोगों के साथ उसकी इंटरेक्शन जो है और ग्रोथ उसकी जो रही है, तो ये आपकी एक माइंडसेट से आती है. आई एम नॉट गोइंग टू से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से, लेकिन एक डिटर्मिन्ड माइंडसेट से. यानी कि इंटेंट का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल हुआ था ना इस वर्ल्ड कप में, तो इंटेंट नजर आती है कि उसकी क्या है, दैट द नेक्स्ट बॉल नीड्स टू बी इवन बेटर वाली अप्रोच. सो एनीहाउ, व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? PMLN स्ट्रगलिंग टू बीट इंप्रेशन, इट्स अफ्रेड ऑफ स्नैप पोल्स. ये मैं नहीं कह रही, ये हेडलाइन है इन द न्यूज़पेपर. अच्छा, बिकॉज दे आर नॉट, दे आर सेइंग दे आर वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि हाँ जी डिसॉल्व कर दे, बट दे आर नॉट वांटिंग दैट टू हैपन. लग तो यही रहा है. पाकिस्तान इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट टू गो अहेड टुडे इन रावलपिंडी एज पर स्केड्यूल. आई होप द प्लेयर्स आर फीलिंग बेटर. यू नीड अ प्लेइंग 11, राइट? सो द प्लेइंग 11 है इंग्लैंड के. आई होप दे फीलिंग बेटर. और क्या हो रहा है दुनिया में? टेक स्पेस में कोई इंटरेस्टिंग चीज आज सुबह तो मेरी नजर नहीं पड़ी थी. लेट मी हैव अ लुक एंड सी. नहीं, कोई नई चीज तो मेरे सामने नहीं आई है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट आल्सो, इंक्लूडिंग स्पॉटिफाई पे. स्पॉटिफाई रैप्ड नॉट विद रैप म्यूजिक वाली रैप्ड. हाथ का साइन यूं कर रही हूँ, हाथ का साइन कर रही हूँ फॉर दोज ऑफ यू हु वॉच द शो लेटर ऑन इन द डे ऑन आवर यूट्यूब चैनल. यानी कि आपने सबसे ज्यादा
क्या सुना, आपकी टॉप लिस्ट में क्या था. तो वो एक फीचर गालिबन उन्होंने मुतारिफ कराया. तो एवरीबडी वाज शेयरिंग snapshots of that on Twitter and on Instagram yesterday. Also, Saud Shakil का नाम is trending. इफ्तिखार अहमद एंड हारिस यार इफ्तिखार ने फिर क्या 29 balls में I think 83 runs बनाए हैं. He's made like an 83 and then another 83 I think and then a 50 on 20 balls also, something like that. जो T10 सीरीज चल रही है, मैंने कल भी बताया था. डियर कस्टमर इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. क्यों? एंड लाहौर इज ट्रेंडिंग ऑल्सो. पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 2022 एज एक्सपेक्टेड, दैट इज ऑल्सो ट्रेंडिंग. बहुत सारी और चीजें हैं जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बाद स्टे ट्यून्ड. व्हाट डू यू थिंक इज द बिगर इशू? पीपल नॉट टॉकिंग टू ईच अदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और पीपल टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग लाइक दे नो बेस्ट? यानी आप क्या समझते हैं इन दोनों में से क्या बड़ा मसला है? इस तरह सोच लीजिए कि अच्छा, दो लोग खड़े हैं और वो उनके मसले मसाइल चल रहे हैं और वो किसी भी मतलब बड़े मसले को या छोटे मसले को हल करने के लिए बैठ के गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं. ये ज्यादा बड़ा इशू होगा, या वही दो लोग अगर हर चीज के बारे में जितने मसले मसाइल है ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उन दोनों को ही बेहतर पता है? सॉल्व करने की नीयत जो है उसको साइड पे रख दीजिए, बस हमें बेहतर पता है. व्हाट डू यू थिंक इज अ बिगर इशू? पीपल नॉट टॉकिंग. वैसे दो लोगों की सिर्फ बात नहीं हो रही, जनरली बात हो रही कि लोग, पीपल हु डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर टू एड्रेस प्रॉब्लम्स, और पीपल, और यानी अंग्रेजी वाला और, या जो होता ना ये अलिफ, या ये कि लोग हर चीज के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो बेहतर जानते हैं. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. इस कुर्सी को आज फिर कुछ हो गया. Yeah. Also, for those of you who still don't know, although most of our listeners do know, we have a fantastic YouTube channel, youtube.com/Mera FM, MERAFM, जिसमें हमारे प्राइम टाइम शोज की रिकॉर्डिंग्स, जो कि आप अभी जिस तरह सुन रहे हैं, उनके आपको वीडियो ऑडियो, ऐसी बातें दोनों देखने को मिल सकती है in case you miss some part of the show या you want to listen to something again. And also, कोई अगर अहम टॉपिक होता है या कोई इंटरेस्टिंग बात होती है तो उसकी शॉर्ट्स के फॉर्म में तो नहीं, लेकिन उसकी शॉर्ट क्लिप्स जो है वो आपको भी मिल जाती हैं. बट द एंटायर शो इज ऑल्सो up there, so you can just go and subscribe to our YouTube channel. That's Mera FM, MERAFM on YouTube. What else is happening around the world? Twitter not safe under Elon Musk, says former head of trust and safety. यानी कि जो साबका हेड ऑफ ट्रस्ट एंड सेफ्टी थे. ट्रस्ट एंड सेफ्टी बाकायदा एक यूनिट, एक डिपार्टमेंट होता है इस तरह के इदारों में, जहां पे आपको डिफरेंट पॉलिसीज की इन्फोर्समेंट ऑल्सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ इट्स रीचिंग आउट टू कस्टमर्स, दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो कंसिडर करने होते हैं. तो वो अब नहीं है, साबका है वो. तो उन्होंने कहा है कि इलॉन मस्क की लीडरशिप के अंडर जो है वो नहीं सेफ है. वजह इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, और ये उनके रिजाइन करने के तकरीबन एक माह बाद जो है उन्होंने ये कहा है. नेम इज योल रॉथ. द कंपनी नो लॉन्गर हैड इनफ स्टाफ फॉर सेफ्टी वर्क. उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा है, नॉट के कोई और गड़बड़ चीज है. यू नीड टू हैव इनफ पीपल जो कि मुख्तलिफ पहलुओं को अंडरस्टैंड करें जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी की कैटेगरी में आते हैं. बिकॉज इतना बड़ा ओवरहॉल हुआ है और इतने सारे लोगों को निकाल दिया गया और फिर उतने ही ज्यादा या उससे भी ज्यादा लोगों ने रिजाइन कर दिया, तो ओवरऑल स्टाफ भी बहुत लिमिटेड है. तो दैट डज नॉट नेसेसरली मीन अ बैड थिंग. लेकिन जो चीजें जो देख रहा था, अगर किसी और का उससे इंटरडिपेंडेंट काम था वो शायद देख पाए, लेकिन अगर इंटरडिपेंडेंट नहीं था या स्पेशलिटी थी कोई और उसके लिए कोई शख्स ही नहीं मौजूद है. Trust and safety is a very important aspect of social media platforms. Policy making, trust and safety is not something that is taken lightly by companies. इस स्टैचर की जो दायरे होते हैं. खैर, अगेन वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा where Twitter is heading under the leadership of Elon Musk. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कराची वालों के लिए बिजली 2 रुपए 14 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी हो गई है. अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए कमेटी कायम कर दी गई है. नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इजाफे के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, अद्वियात बनाने वाले इदारे, इंटरनेशनल कंपनीज जिनके यूनिट्स यहाँ पे थे वो बंद होना शुरू हो गए थे, बिकॉज उनकी कंसिस्टेंटली ये डिमांड थी कि प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, सीन एंड अनफोर्सीन एक्सपेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन,
अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने की जरूरत पड़ रही थी और बहुत अरसे से उन्होंने ये डिमांड भेजी हुई थी. तो जब डिमांड नहीं मंजूर हुई, द गवर्नमेंट डिड नॉट कंप्लाई, एक्सक्यूज मी, तो बहुत सारे इदारे अपने आप को सस्टेनेबल नहीं समझ रहे थे इस ऐसे इन्वायरमेंट में. तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम रैप अप करके कहना शुरू कर दिया, विच इज ट्रू. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टन अद्वियात नॉट बंद कर दी बट कंट्रोल कर दी, या प्रोविजन नहीं हो रही थी मार्केट में उस तरह की. जो होर्डिंग वाली एक कहानी थी ना कि अद्वियात को होर्ड किया जा रहा है वेयर हाउसेज में, वो गलत थी. दैट वाज अ बिग र्यूमर. वो प्रोडक्शन हो रही थी, मार्केट में रिलीज इसलिए नहीं हो रहे थे बिकॉज नई प्राइसेस ही नहीं तय पाई थी. सो वो एक और किस्म का डिफरेंट ही किस्म का सिनेरियो था. हुक्मरान इत्तेहाद अवामी मकबूलियत खोने लगा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जारी. अच्छा ओके. पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में कराने का फैसला कर दिया गया है. पिंडी टेस्ट से एक रोज. अच्छा ये तो छोड़ दीजिए. बर्तानिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है. दिस इज समथिंग आई रेड यस्टरडे ऑल्सो. मरदमशुमारी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है. व्हाट्सएप मैसेज योर सेल्फ फीचर जल्द मुतारिफ कराया जाएगा. अपने आप को बोर हो रहे हैं, लोनली हो रहे हैं, अपने आप को मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप के हवाले से एक फीचर जो आई एम सरप्राइज्ड अभी तक मुतारिफ नहीं कराया गया, वो मैं आई एम गोइंग टू ट्वीट अबाउट दिस कि क्यों नहीं अभी तक मुतारिफ कराया गया है. एंड देन यू गाइस कैन गो एंड सी व्हाट आई मीन व्हाट आई हैव रिटन एंड देन यू कैन पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू. अपनी राय का इजहार कर सकते हैं आप. सो जस्ट वेरी लाइटली टचिंग व्हाट्स हैपनिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स तो नहीं बट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री, मुल्क में हालात. इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 12 जमाती हुकूमत इत्तेहाद की मकबूलियत कम और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बुलंदी पर है. पहली मरतबा जब से PDM हैज बीन इन पावर, हैज टेकन ओवर, इलेक्शन कमीशन हैज सेड समथिंग व्हिच फैक्चुअली स्टेट कर रहे हैं. कोई एनालिसिस उन्होंने किया होगा, जो कि उनका एनालिसिस जो है वो काफी अरसे से आई थिंक ज्यादातर अवाम देख ही रही है, बट आई थिंक दे पुट इट फॉरवर्ड फाइनली नाउ. सो आई थिंक इसको बस इसी पे छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए. पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में करने का फैसला. तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये ब्रीफिंग दी है कि ये होंगे 2023 के आखिरी अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में, विच इज गोइंग टू बी रमजान के बाद, ईद के बाद, बिकॉज आई बिलीव मिड मार्च में जो है रमजान का महीना शुरू हो रहा है. रमजान का मुबारक महीना मिड मार्च में, सेकंड या थर्ड वीक ऑफ मार्च में, आई थिंक थर्ड वीक ऑफ मार्च में शायद, तो शायद उसके बाद ही उसी के मुताबिक पिंडी टेस्ट की शुरुआत जो आई सेड कि आज एज पर मामूल होने वाली है. 10 बजे का टाइम था शुरू होने के लिए. सो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द टीम्स. आई होप दे हैव अ फैंटास्टिक मैच. सुनने में आया है कि सैटरडे और हफ्ते और इतवार वाला जो दिन है 5 दिन का जो कि टेस्ट होता है, तो वो सारे टिकट सोल्ड आउट हैं, विच इज फैंटास्टिक, विच इज जबरदस्त इसलिए बिकॉज वी नीड टू support test cricket just the way we support T20 और वनडेज. एंड देन इंटरनेशनल टीम्स जब आती हैं, चूंकि इतना गैप बीच में आया था और इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट खेलने तो इतने अरसे बाद आई है, 17 साल बाद. सो या अच्छी बात है. सुनने में तो यही आया है. मंकी पॉक्स का नाम तब्दील करके एम पॉक्स रख दिया है. भाई MO या NO, the fact of the matter is that it is something that resurfaced, जो है दोबारा सामने आए कि बहुत सारे लोगों को, आपको याद होगा कुछ माह पहले मैंने बताया था, मुख्तलिफ ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो डिटेक्ट किया गया था और उसको कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों से लोग गुजर रहे थे, कोशिश की जा रही थी और समझने की कोशिश की जा रही थी कि क्यों रीसर्फेस किया है. मस्जिद हराम ज़ायरीन को उम्रे की तारीख और वक्त की पाबंदी की हिदायत की गई है. डिप्टी सेक्रेटरी हज उमर ने का कहना है कि उम्रा का परमिट हासिल करने के लिए नेस्ट ऐप बनाई गई है और इस ऐप के जरिए उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं लोग, जिसमें उम्रा की तारीख और वक्त दिया गया होता है. अच्छा, स्पेसिफिकली ताकि मैनेज किया जा सके लोगों को. तो इस ऐप के जरिए वजारत हुज्र उम्रा और सियाहत अथॉरिटी के ताउन से ये इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि लोगों को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके. एक वक्त में बहुत ज़्यादा लोग ना मौजूद हों. सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ, आई थिंक इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मूव. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. 10 बजने वाले हैं. वापस आएंगे तो नजर डालेंगे आपके जवाबात पे. आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, आपकी राय में क्या ज्यादा बड़ा इशू है, जब लोग आपस में मसले हल किए बगैर मतलब खामोश रहते हैं
बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं और प्रॉब्लम एज इट इज रहती है. ये ज्यादा बड़ा मसला है या ये ज्यादा बड़ा मसला है कि हर चीज के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे उन्हें बेहतर पता है. What do you think is the bigger issue of the two? Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. मुलाकात होती है शॉर्टली. सुनते रहिए Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड इन केस यू जस्ट ट्यून्ड इन राइट नाउ. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, कुछ चीजों पे नजर हम डाल चुके हैं. आज का सवाल भी दोहराई देती हूँ अगर आपने अभी या थोड़ी देर पहले ट्यून इन किया है. आप क्या समझते हैं इन दो चीजों में से कौन सा मसला ज्यादा बड़ा है आपकी राय में? कि लोग अपने मसले मसाइल हल नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और कम्युनिकेट चूंकि नहीं करते हैं तो मसले वहीं के वहीं रहते हैं. या दूसरा, ये ज्यादा बड़ा मसला है कि लोग हर चीज के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे उन्हें बेहतर पता है. What do you think is the bigger issue? People not talking to each other to address problems, or people talking about everything like they know best? बेस्ट, बस हम बेस्ट जानते हैं. काफी सारे जवाब आ चुके हैं. बिलाल कहते हैं पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीवन हैज एंड शुड गेट देयर पर्सनल स्पेस एंड टाइम. एवरीवन इज इन अ हरी टू गेट दिस इशू सॉर्टेड रिगार्डलेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन. बिल्कुल ही डिफरेंट टैंजेंट पे आप लेके गए, बट इट्स इंटरेस्टिंग जवाब. आप कह रहे हैं कि ये ज्यादा बड़ा इशू है कि लोग ये नहीं समझते हैं कि स्पेस चाहिए होती है हर एक को, अपना वक्त दरकार होता है, मी टाइम जिसको कहा जाता है, सोचने के लिए, समझने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए. और चूंकि जल्दी में होते हैं लोग बात करने के लिए और जल्दी में इशू सॉर्ट करते हैं, तो ये नहीं समझ पाते कि दूसरे शख्स को शायद ज्यादा वक्त दरकार है, ज्यादा मौका चाहिए, या वो नहीं उस वक्त बात करना चाह रहा है, या वो फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है. सो या it's a very interesting aspect that you've taken from the two choices that I've given you. American occupied, ये क्या नाम है यार, American occupied Pakistan. Excited हम्माद कहते हैं I believe लोग दोनों करते हैं. अपने मसले हल करने के लिए वक्त नहीं होता है, इग्नोर करते हैं उसे, और दूसरों के लिए मास्टर एडवाइसेस देते हैं. आउट. ओके. सलीम अब्बासी साहब कहते हैं people not able to listen or talk to each other clearly and inclusively. कि लोग जब हर चीज के बारे में बात करते हैं ना जैसे उन्हें बेस्ट पता हो, तो उनको क्लैरिटी नहीं होती है, बिकॉज वो अपना ही मैं और मुझे पता है और ऐसा तो नहीं है. तो दैट इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन, दैट इज जस्ट अल्फाज को दूसरे के ऊपर मुसल्लत करना, वर्बियाज जिसको कहते हैं. दैट्स एन एक्चुअल टर्म. मोहम्मद आसिम कहते हैं दोनों, दे टॉक मच वेदर दे नो नॉर रिक्वायर्ड. अच्छा, ये उनको पता हो कुछ ना पता हो बहुत ज्यादा बोल लेते हैं लोग, और अगर जरूरत नहीं होती तब भी बहुत ज्यादा बोल लेते हैं. तो ये, और जब जरूरत होती है तो बिल्कुल खामोश रह जाते हैं. आवाज उठाने वाली जो बात होती है ना, कि किसी चीज के लिए आवाज उठाना, सही करना, उसको दुरुस्त करना, डिसीजन लेना एक्सेट्रा. मुबशर हसन खान कहते हैं फर्स्ट हाफ. यार इतना शॉर्टकट मारा है आपने, दोनों चॉइसेस में से बस फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ यानी आप समझते हैं कि लोग जब बात नहीं करते हैं एक दूसरे से और मसले मसाइल वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, तो वो ज्यादा आपकी राय में ज्यादा इशू होता है. कीप योर आंसर्स कमिंग इन. यू हैव अनदर 10 मिनट. व्हाट डू यू थिंक इज द बिगर इशू? पीपल नॉट टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट प्रॉब्लम्स यानी खामोश रहना, और पीपल टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग लाइक दे नो बेस्ट. ऑल्सो आई थिंक चूंकि आज उतने लंबे नहीं है, एंड आई डोंट थिंक वी नीड टू वेट फॉर सैटरडे, तो अगर आपका दिल चाहे तो फोन लाइन्स आर ओपन. 0517080197 यानी 051708019 इज द नंबर. आज की जो गुफ्तगू है, आज का जो मौजू है, उसके हवाले से भी बात कर सकते हैं. कोई और अच्छी नौयत की बात हो तो वो भी हम कर सकते हैं. Stay tuned, I'll be back shortly. 1 दिसंबर की आज की तारीख जो है वो इसलिए भी अहमियत रखती है, अदर देन शायद किसी और वजह से रखती हो, बिकॉज इट्स वर्ल्ड एड्स डे टुडे. एड्स इज probably one of the most misunderstood बीमारियां in the world or conditions in the world for those people जिनको नहीं इसके बारे में सही नॉलेज होती है. What people don't understand is, and in countries like Pakistan, जहाँ पे डरावा पहले दे दिया जाता है और समझ बूझ के बगैर एक
अफवाह सी फैल जाती है और ऐसा हो जाता है और वैसा हो जाता है. वी सॉ दैट इन कोविड ऑल्सो. एंड देन वक्त के साथ साथ हैं तो बहुत अच्छे पाकिस्तानी लोग, वक्त के साथ साथ एंड थैंक्स टू पीपल नाउ कन्वर्सिंग विद ईच अदर, शुक्र है गुफ्तगू कर रहे हैं, शुक्र है सोशल मीडिया और मीडिया है, शुक्र है बहुत सारी वेरीफाइड चीज़ों का पता चल जाता है, तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया था. बट एड्स एंड HIV के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को अभी भी जाननी जरूरी है. बैनुल अक़वामी सतह पर 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है और इसका मकसद यही है कि इसको अगर प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, इसकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचाई जाए, ताकि लोग अपने मतलब अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज के मुताबिक इसको फैलने से रोक सकें. नाउ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी syndrome. AIDS stands for that. And unlike what people don't understand, AIDS एक ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी के साथ बैठने से, हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, इवन साथ एक दूसरे के बर्तन इस्तेमाल करने से, गले लगाने से, इन चीज़ों से नहीं फैलता है. AIDS एक स्पेसिफिक तरीके से ही फैलता है which is related to physical interaction, और एक मखसूस किस्म का जिस्मानी इंटरेक्शन होता है, उसके जरिए आपको मोस्टली एड्स होता है. सो अंडरस्टैंडिंग इसको हाय और टैबू टॉपिक चूंकि जनरली है, करने से पहले समझना जरूरी है. इट इज़ द रियलिटी. एड्स या HIV जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में इनका शुमार होता है, इनको समझना जरूरी है, क्योंकि पहले से हाय अस्तगफिरुल्लाह करके चादर ऊपर डाल देना किसी भी मसले का हल नहीं निकालता है. नॉट सेइंग कि इसको कबूल किया जाए और बिल्कुल ठीक है, किसी भी चीज को कबूल करने की जरूरत नहीं होती है, जरूरी नहीं होती है कि उसको आप कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, वो बीमारी हो या कोई और चीज भी हो. बट अगर एक चीज की मौजूदगी है तो उसको आप बुरा भला बोलने से पहले, और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो किसी की जान बचाने के बजाय या किसी को अपनी जिंदगी से निकालने के बजाय आप अपनी एनर्जी जो है वो मिसडायरेक्ट कर रहे होते हैं. तो रीड अप अबाउट व्हाट एड्स इज एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू डू नीड टू नो. हम 2022 में रह रहे हैं, दुनिया की बहुत सारी हकीकतें हैं, जिसमें से एक तल्ख हकीकत ये बीमारी भी है. तो तल्ख हकीकत का मतलब ये नहीं होता है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए. बिल्कुल जैसा आज का जो मेरा सवाल भी था कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है उसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो बात नहीं करने से प्रॉब्लम नहीं चली जाती है. सो बी कंपैशनेट टुवर्ड्स पीपल. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये प्रेवलेंट नहीं है. पाकिस्तान में इसी वजह से चूंकि इसके बारे में बात नहीं की जाती है, तो और सारी बीमारियों की तरह ये भी पाकिस्तान में मौजूद है. और बल्कि रिसेंटली आई थिंक 2 दिन पहले की ये हेडलाइन थी कि इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा यकदम जो है वो HIV केसेस डिटेक्ट हुए हैं या एड्स रिलेटेड केसेस डिटेक्ट हुए हैं. रीड अप अबाउट इट, अंडरस्टैंड इट, एजुकेट योरसेल्फ सो दैट यू कैन help other people. So just a little more about AIDS and information about it before we move on to the next topic. अगर आपका वजन रैपिडली कम हो रहा है या आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बुखार होना शुरू हो गया है, अब ये सारे सिम्टम्स बहुत सारी और बीमारियों के भी होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जानना जरूरी है. अगर आपको आपके जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग ज्यादा या तकलीफ ज्यादा शुरू होगी, या आपके जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में पेन स्टोर हो गया है, वो जाता नहीं है, यानी दर्दें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, डायरिया आपको बहुत ज्यादा होने लगा है, निमोनिया एंड हर वक्त की लेथार्जी, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स जो कि ऑब्वियस जाहिरी जो तौर पे जो सिम्टम्स होते हैं इफ यू हैव एड्स. नाउ एड्स एंड HIV आर इंटरकनेक्टेड. जो वायरस है दैट्स द HIV वायरस. द कंडीशन दैट यू डेवलप थ्रू दैट इज एड्स. एंड ऑल्सो जो मैंने इससे पहले जिक्र किया था, आपको एड्स जरूरी नहीं है कि एक सर्टन बिकॉज इट्स कंसिडर्ड अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिर्फ उसके जरिए ही हो. आप फर्ज करें कि किसी शख्स को है और खुदा ना करे कि ऐसी सिचुएशन हो जिसमें नीडल जो सिरिंज होती है उसका अगर यूज्ड नीडल का मतलब गलत इस्तेमाल जो होता है, यानी इस्तेमाल की हुई सिरिंज जो है वो किसी और को अगर लगा दी जाए, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड जिसके जरिए लोगों को ट्रांसमिट उस तरह हो सकता है, बिकॉज आपके ब्लड स्ट्रीम में जो है वो डायरेक्टली जा रहा होता है. अदरवाइज किसी को हाथ में लाने से, गले लगाने से ये नहीं बीमारी फैलती है, जो कि सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन रही है अभी तक.
जब से शुरुआत हुई थी तब से लेके अब तक, जब शुरुआत किसी बीमारी की होती है तो वक्त के साथ साथ ही पता चलता है कि क्या चीज़ कैसे फैलती है, बिल्कुल जिस तरह कोविड में हुआ था. तो एड्स किसी, खुदा ना करे, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन एड्स इस तरह नहीं फैलता है. आप किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं और आपको अगर खुदा ना करे उसको एड्स है तो आपको एड्स नहीं होगा. जस्ट बिकॉज आप उसके साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, एक जगह बैठ रहे हैं. दिस इज नॉट द वे इट इज ट्रांसमिटेड. सो प्लीज, एज आई सेड बिफोर, कि अपने आप को बाखबर रखा करें, सही वैलिड किस्म की इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट किया करें. सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होते हैं हर लिहाज से जिंदगी में, और लोगों को सही तरह की इंफॉर्मेशन पास ऑन करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है. बिकॉज अगर हम खुद खौफ और हिरास की वजह से जो है वो हाई वाले जोन में आ जाएंगे और ना खुद इंफॉर्मेशन सही रखेंगे ना आगे पहुंचाएंगे, तो हम जो एक प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट है, एहतियात इलाज से बेहतर है जिसे कहा जाता है, तो वो हम उसका हिस्सा नहीं बनते, हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे होते हैं इन दी एहतियात. द एहतियात इज बाय नोइंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड देन पासिंग ऑन दैट इन्फॉर्मेशन टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. आज के सवाल के हवाले से मुसर्रत मुस्कान कहती है बिगेस्ट इशू आजकल ये है कि सब लोग ऐसे बात करते हैं जैसे उनको सब कुछ पता है, सारी नॉलेज है हर इशू के बारे में, हर प्रॉब्लम के बारे में, और सुनने को कोई तैयार नहीं होता है. स्वीट. रिजवान हारून कहते हैं कम्युनिकेशन इज द की फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सो द फर्स्ट वन इज अ बिगर इशू. तो उनकी राय में दोनों सिचुएशंस में से कि लोग इस तरह बात करते हैं जैसे हर एक को हर चीज के बारे में बेहतर पता है दूसरे से, या बात बिल्कुल भी ना करना और मसले मसाइल का वैसे ही खड़े रहना. तो रिजवान के पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा बड़ा इशू है कि बात ना करना, क्योंकि वो कहते हैं कि बात करने से, कम्युनिकेट करने से ही मसले निकलते हैं, वरना तो मसले फिर अंडे बच्चे दे रहे होते हैं. कसीम सईद कहते हैं दोनों, और नादिया सुलेमान कहती हैं पीपल एंड पीपल टॉकिंग एट ऑल. मसला है लोग और लोगों का बात ही करना. नादिया, यू सीम लाइक यू आर वेरी अपसेट अबाउट पीपल नाउअडेज इन जनरल. एक्सक्यूज मी. एहसन हुसैन कहते हैं, एहसन एफ हुसैन कहते हैं पीपल नॉट टॉकिंग टू ईच अदर इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज द बिगर इशू. क्यों मैंने ये सवाल पूछा था, व्हाट वाज द फलसफा बिहाइंड इट, बताती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. So just before I explain the falsafa of आज का सवाल, last answer today is morning कहते हैं AP42. There's abundance of information which may be false most of the time, but dearth of actual knowledge. अच्छा, it's so interesting. मैंने आपका comment नहीं देखा था. मैंने अभी I can take a screenshot and show you. I was just confirming the spelling of dearth कि A आता है कि नहीं आता है before I read your comment. And you've used the word dearth. Common minds think alike. मैं great minds तो नहीं कहूँगी, यानी एक जैसे. There's abundance of information which may be false most of the time, but dearth of actual knowledge. Unfortunately, everyone thinks he knows more than the experts. When things go wrong, no one takes responsibility. कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है. असल नॉलेज की dearth है, यानी scarcity है, यानी shortage है. That's the word. Death जो लफ्ज होता है, that is फौतगी, इंतकाल के लिए इस्तेमाल होता है. dearth यानी डेथ में आर डाल दें आप, DEARTH. सो अकॉर्डिंग टू AB42, एक्चुअल नॉलेज, दैट्स ऑल्सो अ वेरी डिबेटेबल एस्पेक्ट. एक्चुअल नॉलेज होती क्या है? कहते हैं कि उसकी डर्थ है. अनफॉर्चुनेटली एवरीवन थिंक्स ही नोज मोर देन द एक्सपर्ट. सब समझते हैं कि वो जो महारत रखते हैं, जो माहिरीन होते हैं, उनसे ज्यादा जानते हैं. जब कुछ गलत होता है कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है. तो दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू जो आज मेरे थे कि इसमें से ज्यादा गड़बड़ क्या है, उसमें से आपने पिक किया है द सेकंड वन. एंड यू आल्सो सेड देयर इज अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. एब्सोल्युटली ट्रू. इट्स जस्ट अ फ्रीकी कोइंसिडेंस द वे यू आर प्लेसिंग योर आंसर ना. देयर इज अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई वाज पुटिंग फॉरवर्ड हाउ आई वुड एक्सप्लेन टू यू पीपल. एनीहाउ, मूविंग ऑन. अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि बहुत ज्यादा मालूमात इर्द गिर्द हमारे मौजूद हैं. उस यानी चीजें, खबरें, इल्म, there's a lot of it around us. उसमें से हम एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं? That's an amalgamation of who we are. यानी कि हम जो हैं इनफरादी तौर पे, हमारा तजर्बा, हमारी जिंदगी, हमारी पर्सनालिटी, हमारी जात, उसके बेसिस पे हम जो है वो निचोड़ निकालते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मालूमात होती हैं. उसमें से कुछ मालूमात जो है वो एज मालूमात हम ले लेते हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे जो चीजें मौजूद होती हैं, जिनको हम हकायक बोलते हैं. तो दलील पेश करने से पहले आपके पास हकायक होने चाहिए, और हकायक आपकी राय नहीं होती है. हकायक जो है वो बहुत तफसीली तौर पे जब
स्टडी की जाती है, ऑब्जर्वेशंस की जाती है, रिसर्च की जाती है, उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. अगेन हमेशा उसमें डेटा नंबर्स मौजूद होते हैं, लेकिन हकायक को एब्जॉर्ब लोग कम करते हैं और उसमें ट्विस्ट दे देते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू. या जो पहली चीज सामने आती है, अक्सर लोग ये कर जाते हैं कि जो पहली खबर होती है वो तुम्हें पता है ये ऐसा नहीं ऐसा है. सो रिसर्च का मतलब भी ये नहीं होता, जो मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी रिसर्च को शेयर करने से पहले, कि समझ लीजिए कि वो उस वक्त उस मौजूदा दौर की मुनासिबत से या उस वक्त जितनी इंफॉर्मेशन या जितने वसाइल होते हैं उसके मुताबिक वो रिसर्च सामने आती. वो चेंज भी हो सकती है, उसमें तब्दीलियां भी आ सकती हैं, उसको गलत भी साबित किया जा सकता है. जरूरी नहीं सही गलत हो, कोई नई चीज उसमें से आगे वक्त के साथ साथ जो है वो पता चलती है उसके बारे में. तो आज का सवाल और उसका मकसद फॉर यू टू अंडरस्टैंड वाज दैट व्हेन पीपल आर गिविंग आउट इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग लाइक दे नो बेटर, अंडरस्टैंड. एंड इफ यू आर लाइक दिस ऑल्सो, तो आप अपने आप से शुरुआत कीजिए, उसके बाद फिर थोड़ी सी एम्पैथी ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा काम करते हैं. जब सब लोग ऐसे बात करते हैं या कोई भी ऐसे बात करता है जैसे उसको बेहतर पता हो, समझ लीजिए कि दिस इज अ होल हिस्ट्री. एक पूरी तारीख है एक ऐसी सोसाइटी की जिसको डिसिप्लिन के नाम पे, ठीक है, एज की कैटेगरीज यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके हिसाब से उसकी मुनासिबत जो बताई जाती थी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फ्यूडल इन्फ्लुएंस. हम ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जहाँ ये सारी चीजें हमारे कल्चर, जो एक मेन कल्चर है और फिर सब कल्चर्स है ना विद इन डिफरेंट प्रोविंसेस, बिटवीन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट्स, ये हमें फ्रॉम 70s के बाद से आप समझ लीजिए 80s से लेकर 2000s तक ज्यादातर ये देखा गया. उससे पहले भी था, उसके बाद भी है, लेकिन उसके दरमियान सबसे ज्यादा देखा गया. तो एक ऐसी कौम, अभी जो कौम मौजूद है जिसमें डिफरेंट उम्रों के लोग मौजूद हैं, जिनको सिर्फ मौका महल देख के बात की जाए, उम्र के हिसाब से बात की जाए, ये तुम्हारी जगह नहीं है बात करने वाली, ये तुम्हारी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं. वी वर ऑलवेज टोल्ड टू स्टे शश, वेरी क्वाइट, नो डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस. वो क्लास फेलोज तंग होते थे, या टीचर को नहीं पसंद था, या बड़े बोलते थे ये तुम्हारी जगह नहीं है बात करने की. अंडरस्टैंड कि ये दिस इज द बैकग्राउंड. पहले बैकग्राउंड समझे कि हैं क्यों ऐसे हम, इससे पहले कि हम एक लेबल लगा देंगे जी हर एक बात करता है जैसे उसको बेहतर पता है. ठीक है, गो बैक टू द रूट्स ना, जड़ पहले देखिए कि कहां से खराब हुई है, तो उसमें कीड़ा कहां जाके लगा है. दिस इज द रीजन. देन अंडरस्टैंड कि इट्स देयर इज सो मच डिस्पर्समेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई कमी नहीं है मालूमात की. तो मालूमात से हम ओवरवेल्म हो गए हैं. हमें इतनी ज्यादा मालूमात हमारे इर्द गिर्द, हमारी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है. टाइम हमारे पास होता नहीं है, जल्दी हर एक को कॉन्स्टेंटली होती है. बिकॉज हल कर, जो मसारत मुस्कान ने कहा था कि एवरीबडी इज इन सो मच ऑफ अ हरी, कि जो पहली चीज उनके दिमाग में है उनके सामने आती है वो बता देते हैं, और ऐसे बता देते हैं जैसे यही तो मसले का हल है. बिकॉज दे वॉन्ट टू फील इम्पोर्टेंट. एंड वी वॉन्ट टू फील इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट एज ह्यूमन्स, कि हम इंसान होने के नाते सिर्फ नहीं अहमियत अपने आप को देते हैं या अहम समझते हैं, हम अपने ऊपर उस तरह भरोसा नहीं करते हैं. बिकॉज अगेन वी हैव बीन टोल्ड वी आर नॉट गुड इनफ, वी आर एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ओनली द पॉलिटिशियंस नो बेटर, ओनली द फ्यूडल्स नो बेटर, ओनली द रिच नो बेटर, ओनली द बड़ा नो बेटर. देयर इज ऑलवेज कैटेगरीज कि किसको बेहतर मालूम है. तो अब जब वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इजिली अवेलेबल है तो लोग इस तरह बात कर लेते हैं, बिकॉज हर एक अहम अपने आप को साबित करना चाहता है. द ट्रू टेस्ट इज टू अंडरस्टैंड कि आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती है, अपनाने की जरूरत होती है. काम, स्किल, नॉलेज और उसको प्रैक्टिस करना, उसको इम्प्लीमेंट करने से हमेशा आप नुमाया होते हैं. और हमेशा वक्त के गुजरने के साथ साथ, वो वक्त 2 सेकंड हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, 2 महीने, 2 साल, 2 दहाइयां हो सकता है, सामने आ जाता है किसको एक्चुअल नॉलेज थी या अच्छी नॉलेज थी. कोई कंपटीशन या रेस थोड़ी है, इसको बेहतर पता है, इसको कम पता है, इसको पता ही नहीं है. यू नो, इट्स नॉट सपोज्ड टू बी दिस वे, दिस इज नॉट द वे ह्यूमंस आर. नंबर 1. नंबर 2, ओवर कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता है. आप जितनी मर्तबा किसी को तरीके से कुछ बताएंगे वो उतना बेहतर बैठेगा उसके दिमाग में. देयर इज नो सच थिंग एज ओवर कम्युनिकेशन. इस पे बड़ी बहस हुई है, बहुत सारी रिसर्चेस सामने आई हैं. कम्युनिकेट ना करने से, खामोश रहने से, यानी मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं मसला हल करूंगा, ये वाली अप्रोच, कभी कभी खामोश रहना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आप
बेहतर सुनने की सलाहियत रखना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ बेटर लिसनर एंड यू नीड टू बी अ बेटर लिसनर. नॉलेज को बेहतर करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है किसी की और की इंफॉर्मेशन, किसी और की राय सुनना. तो वो खामोश रहना इज समथिंग डिफरेंट. बट देयर इज नो प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड और नो इशू or no, in between situation which cannot be solved through communication. You have to communicate. बहुत ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल ना करके, थोड़े अल्फाज का इस्तेमाल करके. लेकिन आप दुनिया की कोई आप सिविलाइजेशन देख लीजिए जिन्होंने कम्युनिकेट किए बगैर बस तरक्की कर लिया हो, मसला हल किए बगैर खामोश रह के बस खुद ही से चीजें ठीक हो गई हो. ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है. Which is the bigger problem? We can't define. मैंने आप लोगों को तो ऐसे स्पॉट में डाल दिया था कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से which is the bigger problem? These are both equally big problems. But the important thing for the second part is to understand कि आपको लोगों को लेबल किए बगैर समझने की जरूरत है कि क्यों बहुत ज्यादा लोग अब ऐसे हो गए हैं जो अपने आप को ज्यादा काबिल समझते हैं compared to others. All right, then it's time for me to go. Just a little request, a little ताकीद and a little suggestion. Request, सजेशन, ताकीद, सभी एक्सटेंशंस ऑफ ईच अदर. आज के सवाल के हवाले से ही, इफ यू आइडेंटिफाइड व्हाट यू थिंक इज अ बिगर इशू, जस्ट स्टार्ट विथ योरसेल्फ. टेक केयर ऑफ योर ओन अफेयर्स. अगर आपको समझ आ गई है इस आज के सवाल से, किसी भी जो भी सवाल मैं पूछती हूँ, अगर ऐसा पूछती हूँ ना ये या ये वाली कि ये मसला है, किसी चीज को आप एज अ मसला आइडेंटिफाई करते हैं, तो अपने ऊपर काम कीजिए. आपका रवैया, आपके एक्शंस विल ऑलवेज lay a better example than what you say. It starts with what you say. What you say is what you are thinking. What you're thinking is what you're feeling. It's all interconnected. यानी आप वो सोच रहे होते हैं, आपके दिमाग में वो अल्फाज चल रहे होते हैं, उसी से रिलेटेड आपके अंदर जज्बात होते हैं, उसी से रिलेटेड फिर आपके मुंह तक वो एक राय जो आपकी है किसी चीज के बारे में वो सामने आती है, अल्फाज के जरिए. एंड देन आपकी हरकत जो है, आपका फेल, आपका एक्शन जो है वो सामने आता है. So if you have identified something कि ये नहीं होना चाहिए, इससे मसले होते हैं, तो वो मसले आप कंट्रोल नहीं कर सकते. We can't stop the मसलास from our life, but we can definitely make a conscious effort. तो कम्युनिकेशन को अपने एक्शंस के जरिए बेहतरीन तरीके से आप एज अ मिसाल कायम कर सकते हैं. कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड, इट्स अबाउट इंश्योरिंग बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.